हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर पी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू करके अब लास्ट पहुंच गए हैं दोस्तों। और ये पढ़ाने के नज़रिए से ये जो चैप्टर 34 है और स्ट्रक्चर नंबर 4, या कहिए कि चैप्टर 34 ये पढ़ाने के लिए लास्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये पढ़ने के लिए है। आप चाहे तो वैसे भी इसे पूरी बुक को अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा और बताने के लिए बहुत कुछ था। स्ट्रक्चर वाइज मैंने बताया यहाँ तक, और एक प्लेलिस्ट में इसे हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है दोस्तों। आप चाहे तो एक एक वीडियो एक दिन में देखें और सीखें। अगर बुक नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब तो बातें थी, लेकिन ये कि इस चैप्टर का जो टॉपिक था एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों, वो जानते होंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में आप देखे होंगे कि ये भी सेंटेंस का एक टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शेयर करते हैं या बात रखते हैं। बस हिंदी में जाने कि दिल से निकलने वाली अचानक जो आवाज़ आती है वो स्टेटमेंट के रूप में अगर आए तो उसे रखने के लिए जो यूज़ करते हैं, इसका रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। उसे ही हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर एक या दो वर्ड या वर्ड्स आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन में रखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लास्ट में। वो भी जो अचानक दिल से निकलने वाली, चाहे उसका मीनिंग हो ना हो, कुछ भी हो। तो ये दोस्तों, ये ज़रूर याद रखें। और इसके लास्ट में चाहे वो वर्ड ही क्यों नहीं हो, इंटरजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहा जाता है। ठीक है, जो भी कहे उससे आश्चर्य का भाव व्यक्त किया जाता है। अगर इतना आप सुने दोस्तों यहाँ तक और इंटरेस्टेड हैं तो आज भी हम लोग पूरे डिटेल में सीखेंगे। तो इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। और अगर इस चैनल पे नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहला जो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोस्तों कि पीछे इस, चूंकि ये पूरा एक चैप्टर मिला के एक सेंटेंस के बारे में बताया है, एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट या सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया। जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कि हाउ के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, और व्हाट के साथ यूज कर सकते हैं नाउन। ठीक है दोस्तों, ये सब सीख चुके। तीसरा में देखें कि इसको दोनों को सेंटेंस के फॉर्म में कैसे हम लोग आगे बढ़े। और ये फोर्थ में सीखेंगे कि यहाँ पहले इसमें एक बात सीखने वाली है, वो ये कि व्हाट के साथ नाउन ही आएगा, एडजेक्टिव सिर्फ नहीं रह सकता है, लेकिन नाउन फ्रेज आ सकता है। नाउन फ्रेज एक नाउन का ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो नाउन फ्रेज अलग बात है, लेकिन नाउन के जगह नाउन फ्रेज भी आ सकता है। ठीक, वो एक ही चीज हुआ, नाउन के ही तरह काम करेगा। उस पर डिटेल में नहीं जाते दोस्तों। और दोनों कहां पर ये यूज होगा, कहां पर ये भी बता दिए। और साथ ही साथ ये भी हम लोग सीख चुके दोस्तों सेंटेंस कैसा बनता है, उसका हम लोग यहां पर भी रिवाइज करेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हमारा होगा कि वो होगा हमारा हाउ के साथ एडवर्ब, ये भी होता है, हाउ के साथ एडवर्ब भी यूज होता है। ये हमारा टॉपिक रहा है कि हाउ के साथ एडवर्ब भी यूज होता है। तो एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा सुन लें, एडवर्ब क्या होता है। यहां पर एक पार्टिकुलर डिफिनेशन ही देखेंगे कि जो वर्ब या एक्शन को क्वालिफाई करता हो,
या मॉडिफाई करता हो या उसकी विशेषता बताता हो। बस सिंपल समझे कि जो एक्शन या वर्ब बोलते हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो उसे एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना सुन लिए यहां तक तो अब देखिए हमारा जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर, फिर इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके देते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स एक्सरसाइज वो भी है। तो आप पहले देखें, वह कितने ध्यान से सुनता है। ये वह सुनता है, सुनने का काम करता है। वह कितनी खुशी से गाती है। वह कितना कठिन परिश्रम करता है। वह कितना तेज दौड़ रही है। अगर सब में पूर्ण विराम रहता तो ये क्या होता दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल भी आपको लग रहा होगा, अब बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया जाता है तो इसका मतलब कि आपका ही बोलने का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और आप आश्चर्य सरप्राइजिंगली बोलेंगे कि उसने कितना ध्यान से वह सुन रहा है, कितना ध्यान से वह पढ़ रहा है, कितना मुश्किल काम वह करता है या कर रहा है। तो आपके फीलिंग्स को दिखाता है ये। ठीक है, बोलने में, लिखने में तो पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है कि हाउ तो रहेगा, जब भी ये वर्ब की बात करेगा, एक्शन की बात करेगा तो वहां पर हाउ, हाउ के साथ एडवर्ब, और एडवर्ब का बहुत टाइप्स होता है दोस्तों। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, कोई भी सिंपल समझिए काम करने का तरीका, मेथड, बस ये समझ ले किस तरह से किसी काम को किया जा रहा है, बस इतना यहां पे समझ ले। अगर ये यहां तक समझ गए तो अब आपके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद यहां तक तो ठीक रहेगा, हाउ एडजेक्टिव या व्हाट नाउन के तरह, लेकिन यहां के बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स चलेगा। लास्ट में हमारा ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। यहां से आपका सेंटेंस, जनरल सेंटेंस टेंस पे और जिस पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इतना कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर इतना समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। वह कितने ध्यान से सुनता है, बोल सकते हैं अरे वह कितने ध्यान से सुनता है, यानी कि ये रूटीन वर्ड, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अक्सर आप जब उसको कुछ बताते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, तो कहीं पे आप बोल अरे वह कितने ध्यान से सुनता है, तो आपका जो सडन फीलिंग्स आया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो उसको दिखाने के लिए वो आप बोलेंगे। और ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि हाउ से शुरू हुआ तो ये क्वेश्चन हुआ। वह कितने ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनना, अटेंटिवली, हाउ अटेंटिवली। अब बना दे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सुनने का, लिसन, और ही के साथ ही लिसेंस। ठीक है, V5। और अगर तुम कितने ध्यान से सुनते हो, हाउ अटेंटिवली यू लिसन, V1। उसने कितने ध्यान से सुना, तो हाउ अटेंटिवली ही लिसेंड, V2 लग जाएगा। तो ये टेंस की बात है। आप चाहे जिस टेंस में जाएं, अगर आपको आश्चर्य दिखाना है, चाहे वो खुशी में हो, गम में हो, नफरत में हो, पसंद में हो, नापसंद में हो, तो वहां पर आपको दोस्तों ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको लिखने में दिखा सकते हैं। ठीक, वह कितनी खुशी से गाती है, जब भी गाने बोलो तो वो खुशी से एकदम गाती है, झूम के ये बात कहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा दोस्तों हैप्पीली, हाउ हैप्पीली शी सिंग्स। अब जिस टेंस में जाए, जिस सब्जेक्ट को ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी बता दिए। ही शी इसलिए लिया जाता है कि बार बार किसी का नाम लेना ना पड़े, और ये एक ही टेंस में चलता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब जिसमें चाहे, अगर आपको टैलेंट है तो आप जिस टेंस में लेके जाएं, आपकी मर्जी, तो जा सकता है। ठीक है, ये इसमें बता भी दिए दोस्तों। एक चीज यहां पे बताने वाली बात है कि हैप्पी हमारा, इसमें पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसको आप एडवर्ब बना सकते हैं, हैप्पीली। उसी तरह अटेंटिव, अटेंटिवली,
कुछ है कि नहीं बनता है, ये हमारा एडजेक्टिव भी यही रहता है और एडवर्ब भी यही रहता है। हार्डली का मतलब चेंज हो जाता है, फास्ट एडजेक्टिव भी रहता है, फास्टली बनता ही नहीं है। ये भी समझ गया है दोस्तों। अब आइए, वह कितना कठिन परिश्रम करता है। आश्चर्य में बोले किसी को देख के या बार बार देख रहे वो बहुत मुश्किल काम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो करता है भी, कर रहा है भी, वो भी हो सकता है। हाउ हार्ड ही वर्क्स, हाउ हार्ड ही इज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, ही वर्कड, जो चाहे कर सकते हैं। टेंस आपके है, आपके हाथ में है, आपके सूझबूझ पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप टाइम टेंस को चेंज कर सकते हैं, आप अपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आइए दोस्तों, वह कितना तेज दौड़ रही है, हाउ फास्ट शी इज रनिंग। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसको दोबारा सुनते हैं या हर बात को सुनते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं की गई है, इधर की उधर की कुछ भी नहीं, लेकिन कंसेप्ट की बात अगर एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको इसके साथ बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, इस एक वीडियो को एक दिन में देखें और उसके साथ अपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन कंडीशन क्रिएट कीजिए और उसको चाहे पहले हिंदी में हो रहा है दिमाग में, माइंड में, जिसे मेंटल प्रैक्टिस बोलते हैं, तो हिंदी में कीजिए। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट कीजिए और साथ ही साथ अगर वो खुद इंग्लिश में आ जा रहा है, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो इंग्लिश में आ जा रहा है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। और जहां तक बात है वर्ड मीनिंग या वोकैब के, तो आपके पास मोबाइल है, गूगल है, जो भी है गूगल ट्रांसलेट है, आप सेंटेंस को भी हिंदी में डालें, इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में डालें, हिंदी में मिलेगा, बस गूगल करें दोस्तों और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सोलो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, नीडी जो ज़रूरतमंद हो उसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।